तो हाँ जी, आपने मुझे ये कुंडली भेजी है सुनीता रानी की। आपने बोला था इनका जो टाइम है वो 7 से लेके 8 बजे के बीच में सुबह का टाइम है। अगर देखो जी यहाँ पे चलो मैंने 7 कर दिया कि इसका टाइम है 7 बजे। अब कुंडली कौन सी आ रही है? कन्या लग्न की कुंडली आ रही है जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है। चलो मैं 7 बज के 30 मिनट भी कर देता हूँ कि 7:30 कर दिया, फिर भी कुंडली इसकी कन्या लग्न की आ रही है जो यहाँ पे बना रखी है। चलो मान लो मैंने 8 बजे कर दिया कि इसका टाइम पूरा 8 बजे है, कि पूरे 8 बजे का टाइम है, फिर भी देखो कुंडली इसकी कन्या लगन की आ रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर 7 बजे है मतलब 7 से लेके 8 बजे के अगर टाइम है तो कुंडली ये आ रही जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है कन्या लगन की। लेकिन देखो जी अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि इसका मान लो 6 बज के टाइम है 53, 6 बज के 53 मिनट इसका टाइम है, उसके हिसाब से इसकी कुंडली देखो जी चेंज हो रही है, सिंह लगन की कुंडली हो रही है। मतलब 7 से लेकर 8 के बीच में एक ही लगन है, लेकिन अगर 7 मिनट पीछे चले जाते हैं 6 बज के 53 मिनट पे लगन चेंज हो रहा है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा दोनों के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा क्योंकि चांस ये है हमारे 7 से लेकर 8 के बीच के हिसाब से। तो अभी ये कुंडली जो मैं बना रहा हूँ 7 और 8 के बीच के हिसाब से बना रहा हूँ। अब इसकी कुंडली में देखो जी, जैसे आपने मुझसे पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, और इन 12 घरों से जैसे कि इस पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर इसके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पति का है, आठवें घर से उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का माल का देखा जाता है। ये आपको वैसे मैंने पहले बता दिया है। अब देखो जी जो 9 ग्रह होते हैं, अब इसकी जो कुंडली है, इसकी कुंडली में वैसे थोड़े से ग्रह खराब ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह भी हैं, लेकिन खराब ग्रह थोड़े से मुझे ज़्यादा लगे हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट ग्रहों की दशा में होते हैं ज़्यादा। और अभी इन 9 ग्रहों में से इसके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है राहु ग्रह की। राहु की चल रही बड़ी महादशा। कब से चली है? ये 2020 में इसके ऊपर चली हुई है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं। ख़त्म होगी जाके 2038 में, क्योंकि ये दशा 18 साल की होती है। मतलब इसका ये है कि इसके ऊपर अभी सबसे ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो है राहु ग्रह। अब सवाल कि इसका राहु जो है वो कुंडली में कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। पहले राहु की मैं बात करूँगा। तो इसका जो राहु है देखो जी वो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। राहु क्यों खराब लगा? राहु जहाँ बैठा है तीसरा घर। वैसे देखो शास्त्रों में कहा गया कि राहु तीसरे घर में अच्छे फल देता है, इसका तीसरे घर में बैठा है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ता है कि तीसरे घर में अगर बैठा है कौन सी राशि में बैठा है। हो सकता है किसी का तीसरे घर में राहु उच्च का बैठा हो, किसी का अपने घर में बैठा हो, किसी का दुश्मन के घर में बैठा, मतलब सबके अपने अपने अलग अलग राहु होते हैं। खाली ये बोल देना कि राहु भाई तीसरे घर में बैठा, आपका तो राहु अच्छा नहीं भाई। अब इसका राहु तीसरे घर में बैठा है, चलो ठीक है, लेकिन तीसरे घर में जो नंबर 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु क्यों खराब है? नीच का बैठा है, क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन में कब होते हैं? जब ये नीच के बैठते हैं। तो राहु भाई नीच का, इसकी वजह से दिक्कतें पैदा करेगा। और ये जो जातिका है चाहे नोट कर भी लेगी कि जब से राहु की दशा इसकी चली है पिछले 4-5 साल हो चुकी है, नोट कर ले कि जब से भाई ये दशा आई है तब से इसको लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, स्ट्रगल, हेल्थ ख़राब होना, हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी। खासकर जो दिक्कत ज़्यादा आएगी, राहु जहाँ बैठा है तीसरे घर में, तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का घर। इसका अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तीसरे घर से गला देखा जाता है, गले में दिक्कत आना, राइट कान में दिक्कत आ जाना, राइट हाथ होता है राइट हाथ में दिक्कत आना। और तीसरे घर से इसकी दृष्टियाँ भी हैं, यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सातवें 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि है पति का घर। यहाँ पे गुरु की राशि शत्रु राशि, ये पति घर को देख रहा है, पति संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, पति से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना। साथ में यहाँ पे पड़ेगी 9वीं 11वें घर के ऊपर, इस घर की हानि होगी, आमदनी को लेकर दिक्कतें, भाग्य की हानि होना। मतलब वैसे तो हज़ारों दिक्कतें हैं जो कि राहु देगा, क्योंकि राहु जिन चीज़ों का कारक है वो कारक चीज़ें भी साथ में आ जाती हैं। जैसे राहु देखो जी स्ट्रगल का कारक है, इसका स्ट्रगल बढ़ जाएगा। बीमारियों का कारक है, इसकी बीमारियां बढ़ जाएंगी, और भी चिंता बढ़ जाएगी, सांपों के सपने आना, डरावने सपने आना, काम आसानी से इसका बनेगा नहीं। जैसे आपने मुझे बोला था इसकी विदेश की फाइल लगा रखी है, काम नहीं बन रहा, कारण है भाई राहु ग्रह। राहु काम आसानी से बनने नहीं देगा। वैसे 9वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को, विदेश लेके जाएगा इसको। वैसे काफ़ी इसके योग हैं विदेश जाने के, लेकिन काम आसानी से बनेगा नहीं। मतलब सवाल की किया क्या जाए, मैं इसको बोलूँगा भाई राहु के जितना हो सकता है ये जाति का उपाय करे।
क्योंकि राहु के उपाय करेगी तभी इसका जो काम है वो बनेगा, और भी हज़ारों फायदे होंगे। अब राहु के यहाँ पे देखो जी जो उपाय है वो मैं लिख देता हूँ। तो राहु का पहला उपाय है, ये जातिका राहु के 2 पाठ पढ़ ले। राहु कवच का पाठ जो है वो पढ़े, और राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं, या इनको सुना करे शाम के समय या रात के समय। तीसरा सबसे ज़रूरी उपाय, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करे, क्योंकि दान ही इसकी जो पावर है 21 को जीरो करेगा, इसको शांत कर देगा, बिल्कुल बलहीन कर देगा, इसकी पावर कम हो जाएगी। तो इसको मैं जातकों को बोलूँगा कि आप राहु की जो वस्तुएं हैं उनका रोजाना दान करो। रोजाना अगर टाइम नहीं लग रहा तो हफ्ते में 4-5 दिन दान किया करो। और ये जब तक दशा है राहु का दान जरूर करना है। नीले कपड़े कम पहनो आप, क्योंकि राहु का रंग है नीला। और राहु की जो वस्तुएं हैं उनको कम यूज़ करो, कंबल ऊपर कम लिया करो। और भी वो वीडियो आपको मैं को भेजूँगा वैसे, कि राहु की जब महादशा आती है हमें क्या उपाय करने हैं, उस वीडियो को आपको भेज दूँगा। वो ये वीडियो आप इस जातिका को एक बार दिखा देना जिसकी ये कुंडली है। और चौथा उपाय जो है भाई, राहु जो है वैसे जो बंदे धार्मिक होते हैं, धार्मिक मतलब पाठ पूजा करते हैं, कोई भी धर्म हो चाहे, तो उनको राहु ज़्यादा कष्ट नहीं देता। धार्मिक बंदा होना चाहिए, पूरी तरह से पक्का पूरा धार्मिक हो, सुबह शाम मंदिर गुरुद्वारे जाता हो, पाठ पूजा करता हो, फिर तो राहु कष्ट ज़्यादा नहीं देता। तो इसको मैं बोलूँगा जातिका को, खासकर राहु जो है शिव जी की पूजा उपासना से ज़्यादा प्रसन्न होता है। शिव जी हो, या हनुमान जी हो, या दुर्गा जी हो, या माता सरस्वती जी हो, या शनि देवता जी हो। तो ये 4-5 जो देवी देवता मैंने लिखे हैं, इस जातकों को बोलूँगा इन 4-5 में से आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। चाहे वो शिव जी है, चाहे हनुमान जी मैंने बोला है, या दुर्गा जी बोला है, जहाँ शनि देवता जी, या माता सरस्वती जी। अब इनकी पूजा उपासना में करना क्या है, ये जहाँ तक अगर मेरे से सवाल होगा मैं इसको बोलूँगा शिव जी के लिए क्या करना है। आप हो सके तो शिव जी के रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, या घर पे शिव जी के जो मंत्र है, एक शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप ये जातिका सुबह के टाइम किया करे। सुबह शाम दोनों टाइम अपना 10-20 मिनट बैठ के पूजा स्थान में आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय वो जाप करे। सुबह भी कर ले, शाम को भी कर ले, या शिव चालीसा पढ़ ले। ऐसे हनुमान जी के जो पाठ हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, वो पाठ सुबह शाम, बजरंग पाठ, ऐसे कुछ ना कुछ जो पाठ इसको सही लगता है वो पाठ पढ़ लिया करे। या दुर्गा चालीसा के पाठ सुबह शाम पढ़ ले, या शनि देवता के मंदिर जाए। मैं फिर बोलूँगा, फोर्स नहीं मैं वही करूँगा कि सभी के पाठ पूजा करें, लेकिन मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया है कि इसकी जो मर्जी है, जिसकी पूजा उपासना कर सकती है करे। कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करे, क्योंकि देखो दशा अभी तो चली है भाई, ये दशा काफ़ी लंबी 38 में ख़त्म होनी है। अब हमने क्या देखा कि इसके ऊपर 9 ग्रह में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है, और वो हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो नीच का बैठा है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये बिल्कुल बुरे फल देगा, कई अच्छे फल भी देगा। तीसरे घर में राहु वैसे मेहनती बनाता है, साहसी पराक्रमी बनाता है, उद्यमी बनाता है, अच्छी चीज़ भी देगा, लेकिन बुरे फल तो देगा। अब आगे बढ़ते इसके ऊपर चल रही छोटी दशा गुरु की। ये दूसरा महीना 23 में चली है, 23-24 पिछले 2 साल हो चुके हैं। सवाल कि गुरु कैसा है, और ये छठा महीना 25 में, अभी 3 महीने के बाद दशा खत्म हो जाएगी। अब गुरु की बात करते, देखो जी इसका गुरु जो है वो भी मुझे खराब लगा है। मैंने आपको पहले बोला इसके ग्रह थोड़े से खराब ज़्यादा हैं। गुरु क्यों खराब है? गुरु एक तो बैठा है कुंडली के छठे घर में, जो कि छठा घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जहाँ ये गुरु बैठा है। तो सवाल है कि गुरु क्यों खराब है? तो पहला कारण गुरु छठे घर में 6 भाव में आपके बैठा है। दूसरा कारण यहाँ पे ये जो 11 लिखा है ये शनि का घर है, गुरु शनि को दुश्मन मानता है। तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण जो खराब होने का मुझे लगा है, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो 3 कारण, छठा घर, दुश्मन का घर, और राहु का नक्षत्र। अब सवाल कि गुरु इसको क्या फल देगा? गुरु देखो जी छठे घर को कर देगा एक्टिवेट। छठा घर है रोग, गुरु इसको रोगी बना देगा। छठा घर शत्रु बढ़ा देगा। छठा घर कर्जे का, इसको कर्जदार बना सकता है। और गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और गुरु के इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है इस जातिका के पति का घर। पति भाई कैसा इसका होगा, ये 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में लिखा है 12 है मीन राशि। मालक कौन बना? गुरु। तो पति के घर का मालक गुरु, और वैसे गुरु पति का कारक भी होता है। अब गुरु कहाँ बैठा है? छठे घर में, रोग, शत्रु, कर्जा। मतलब गुरु इसको पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पति के रिगार्डिंग उसको दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। विवाह भंग जो बना है, गुरु ये दिखा रहा है कि जहाँ तो ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या विवाह तो होता है तो विवाह में दिक्कतें आती हैं हजारों। क्या दिक्कतें आएंगी? पति, छठा घर रोग, पति रोग, इसके पति को गुरु रोगी बना देगा।
ये षडग शत्रु, पति शत्रु मतलब पति से इसके लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे। अभी खासकर गुरु की दशा में अगर विवाह हो चुका है तो पिछले 2 साल से इसके पति पत्नी में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। और गुरु चौथे घर का भी मालिक, चौथे घर में 9 लिखा है मालिक इसका भी गुरु। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, माता रो, इसकी माता को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। माता जहाँ तो बीमार होती है, जहाँ माता से बनती नहीं। चौथा घर मकान का है, गुरु इसको मकान को लेकर दिक्कतें देगा, वाहन को लेकर दिक्कतें, मतलब गुरु की जो दशा है इसमें इसको पति संबंधी दिक्कतें आएगी, माता को लेकर दिक्कतें, मकान, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, कोई गुरु धन का कारक है, और भी हजारों दिक्कतें। अब ये आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ कि इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिख रखा है। इसका देखो जी, आप ये देखो, कन्या लग्न है, गुरु बैठा है छठे घर में, शनि की राशि है। तो यहाँ पे देखो जी, कन्या लगन है, गुरु छठे घर में, कुंभ राशि में कन्या लगन है और गुरु कहाँ बैठा है? छठे घर में। तो ये है छठा घर। छठे भाव में बृहस्पति हो तो जातक अपने जीवन साथी की ओर से बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है। पत्नी का रोगी होना, क्योंकि ये लड़की है तो इसका पति आ जाएगा यहाँ पे, पति का रोगी रहना, झगड़ालू होना, या बार बार मायके लिखा है लेकिन ये उल्टा हो जाएगा ना, पति सुख से वंचित होना आदि कारणों से दाम्पत्य जीवन विवादग्रस्त रहता है। ठीक है, तो ये मतलब आपको मैंने दिखा भी दिया है। मतलब फल की गुरु, और यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा भाई ये लक्षण देख ले, अगर ये लक्षण इसके ऊपर सही बैठ रहे हैं कि हाँ भाई ऐसी दिक्कत आ रही है पति वाली, फिर तो ये कुंडली इसकी यही है। अगर लग रहा है कि नहीं भाई मेरा तो पति का सुख अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, पति से अच्छी बनती है, ऐसे आपने कैसे बोल दिया, मैं बोलूँगा फिर इसकी कुंडली वो जो पीछे मैंने बोला था ना 653 वाला टाइम है, उसके वो होगी इसकी कुंडली, क्योंकि उसके हिसाब से पति का सुख अच्छा है, क्योंकि उसके हिसाब से गुरु आ रहा है 7वें घर में, और एक जो गुरु की दशा, फिर तो गुरु की दशा अच्छी जानी चाहिए इसकी। लक्षण देख लेना आप। अब सवाल है कि गुरु के उपाय क्या करें। मान लो ये कुंडली इसकी है, क्योंकि इसके चांस भी ज़्यादा हैं, 6-7 के, जैसे आपने बोला था 7-8 के बीच में ये कुंडली आ रही है। तो गुरु के जो उपाय हैं, 2 इसके पाठ हैं। पहला है बृहस्पति कवच का जो पाठ है वो पढ़ना है, और बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ इस जातकों को मैं बोलूँगा भाई दोनों पाठ आप रोजाना पढ़ने हैं या सुनने। कब? सुबह के टाइम पढ़ने हैं। राहु के जो पाठ है वो शाम के समय या रात के समय, और बृहस्पति के दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है बृहस्पति का दान करना है पीले रंग का, खासकर हर बृहस्पतिवार को। चौथा जो उपाय है, बृहस्पति का हो सके तो ये जाति का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। व्रत में दिन में कुछ व्रत किस दिन रखना है? बृहस्पतिवार के दिन सुबह का टाइम अपना प्रार्थना कर ले कि आपका मैं बृहस्पति देवता जी व्रत रखने लगी हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन किया जाता है, दिन में वैसे फल फ्रूट खा सकती है, और कथा इसकी जो है वो सुननी है, आरती कर ले इसकी, पीले कपड़े कम पहना करे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखो जी, हमने राहु देखा जिसकी बड़ी दशा है, और गुरु देखा वो भी छठे घर में है भाई। और अब इसके बाकी ग्रह जो हैं, जैसे कि यहाँ पे केतु जो है ये बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से इसका देखा जाएगा भाग्य, कि इस जातक का भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 9वें घर में लिखा है 2 है, वृष राशि, मालक है ये शुक्र। तो भाग्य देखना है 9वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और 9वें घर में केतु बैठा है उसको भी। पहले केतु की बात करूँ, केतु 9वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में नीच का बैठा है, तो इसका केतु भी खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। तो केतु इसके भाग्य की हानि करेगा, मतलब भाग्य साथ नहीं देता, किस्मत साथ नहीं देती। तो केतु का इसको मैं बोलूँगा जातिकों को, केतु का जो दान है वो आप करो, जो कि है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो। और अब इसके 9वें घर का मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा, शुक्र अच्छा है या बुरा। भाई शुक्र भी बैठा है 12वें घर में, क्योंकि जो कुंडली में छठा, 8वां, 12वां ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, इन्हें त्रिक भाव कहते हैं। इन्हीं घरों का मालक इन्हीं घरों में बैठा हो, कुछ कंडीशनें होती हैं। तो शुक्र देखो जी 12वें घर में बैठा है, भाग्य। अब शुक्र की वजह से भी बना है भाग्य भंग जो, क्योंकि 12वां घर हानि का है, भाग्य की हानि होगी। और शुक्र एक और घर का मालक इस दूसरे घर का, दूसरा घर इसके है धन का घर, परिवार, वाणी। दूसरे घर में साथ लिखा मालक शुक्र, शुक्र की वजह से धनहीन योग भी बना है। लेकिन देखो जी शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो शर्त यह है कि 12वां घर विदेश का है, भाग्य विदेश। शुक्र ही दिखा रहा है कि अगर ये विदेश में जाती है जाति का, वहाँ पे इसका भाग्य ज़रा साथ देगा। और धन विदेश, मतलब विदेश में जाएगी वहाँ पे इसको धन भी आएगा। तो आपको मैंने क्या बोला है, शुक्र यहाँ पे जहाँ ये रहती है जन्मभूमि, वहाँ पे तो दिक्कतें आएंगी जहाँ पे इसका जन्म हुआ है, लेकिन जन्मभूमि से दूर चली गई अगर, फिर इसका भाग्य भी साथ देगा, इसको धन भी लाइफ में आएगा, क्योंकि बाहर में घर बैठा है विदेश के घर में। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य फिलहाल अच्छा है, वो भी अपने घर बैठा है, सूर्य भी दिखा रहा है विदेश में, इसको ज़्यादा फायदा होगा। अब आगे बढ़ते इसके पहले घर में बैठे मंगल बुध की मैं बात करूँगा कि 2 ग्रह कैसे हैं।
जैसे मैंने आपको बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 7वें घर से पति देखा जाएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का। ऐसे ही पहला घर इस जातक का घर है। ये जो जातक का खुद कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, हम पहले घर को देख के पता करेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए। पहले घर में 6 लिखा है कन्या राशि, इसका मालिक बुध देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है। बुध इसी घर में बैठा है भाई, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका जो बुध है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि पहला घर बुध का अपना घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे एक योग बना है, भद्र योग कहते हैं, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो बुध तो भाई पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर इसका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। बुध तो ये दिखा रहा है कि इसका जातिका का शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। ये जो जातिका है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, वाणी अच्छी होगी, चतुर होगी, चालाक होगी। और वाणी के जुड़े से काम, ऐसे जो लोग होते हैं वाणी के जुड़े कामों से धन भी कमाते हैं। जैसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, पत्रकार या लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा काम हो गया। ऐसे लोग सीए भी होते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा जुड़ा काम करते हैं। जहाँ वाणी जुड़े जो काम होते हैं, वकालत हो गया, ऐसे काम करते हैं। बुध की दशा अच्छी जगह। और बुध एक और घर का मालिक इस 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि, इसका भी मालिक बुध है। 10वां घर इसके काम काज का है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। बुध काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा अच्छी। बुध अच्छे फल देगा, लेकिन बुध भी एक बुरा फल देगा। मतलब बुध 90% अच्छे फल देगा। एक बुरा फल क्या देगा, बैठा उच्च का है, लेकिन अब 7वें दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, पति घर को। 7वें घर में जो 12 है मीन राशि, बुध की नीच राशि। तो बुध पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पति से मनमुटाव होना, पति से लड़ाई झगड़े होना। मतलब इसका जो पति है, ये जो जातिका है सुनीता, ये अपने पति से कई गुना समझदार होगी, गुणी होगी। पति इतना ज़्यादा समझदार नहीं होगा, बुध ही दिखा रहा है। पति से ये अच्छी होगी, मतलब सुनीता खुद अच्छी होगी। बुध इसका पहले घर का अच्छा कर, लेकिन पति घर को खराब कर रहा है। तो आपको समझ आ चुकी, क्योंकि अब साथ में जो मंगल बैठा है, असल की मंगल कैसा, मंगल भी भाई रले मिले फल देगा। मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है। एक तो मंगल मतलब बैठा, मंगल पहले घर में, बुध के घर में है, और मंगल बुध को अपना मानता है दुश्मन। और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। मंगल देखो जी, इस कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है 8वें घर का, 8वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल। और मंगल तीसरे घर का मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक। तीसरा घर है पराक्रम, साहस। मंगल पहले घर में बैठ के इस जातक को काफ़ी मेहनती, पराक्रमी, साहसी बनाएगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन के लिए अच्छा है। 8वीं यहाँ पे अपने घर के ऊपर उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल पहले घर को खराब करेगा, पहले घर का अच्छा भी करेगा, खराब ही करेगा। मंगल जो है पहले घर में, क्योंकि दुश्मन के घर में बैठा है और मार्केश, मंगल इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, खासकर मंगल की दशा में। मंगल इसको रक्तचाप दे सकता है, जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर हो गया, या एक्सीडेंट में चोट लग सकती है, सर में चोट लगना। खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं। और मंगल क्रूर है, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। मतलब मंगल की भाई इसकी दशा में, जब भी इसकी कभी मंगल की दशा होगी, तो मंगल की दशा में इसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। अब यहाँ पे मंगल की दशा इसकी वैसे निकल चुकी है राहु की दशा से पहले। जैसे ये राहु की अभी दशा चल रही, इससे पहले थी मंगल की दशा इसकी 13 में चली थी, 20 में ख़त्म हुई है। उसमें चाहे जाति का नोट कर ले, इसको काफ़ी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी। लेकिन मंगल मैंने बोला अच्छे फल भी देगा। उम्र हो गया, आपने क्या कर रखा है इसका भाई, इसको मूंगा दान करा रखा है। भूल के रत्न मूंगा दान मत कराना उससे, क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाएगा। पावर बढ़ने से क्या होगा, मंगल का मूंगा दान करने से इसका सबसे बड़ा नुकसान, एक तो गुस्सा इसका बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ेगा, हेल्थ ख़राब होगी, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये मार्केश है। तुरंत मूंगा उतार के रख दो, आप चाहे नोट कर भी लेना, जब से धारण किया होगा दिक्कतें इसकी आ रही होंगी। लेकिन हाँ, अगर लग्न इसका दूसरा हुआ, उसके हिसाब से ये मूंगा धारण वैसे कर सकती है। बाकी अब देखो जी, यहाँ पे 10वें घर में शनि भी ठीक है, बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि, योग कारक है। 5वें घर का मालिक है, 5वें घर में 10 लिखा है, मालिक शनि इसका होता है। 5वां घर पढ़ाई, संतान, बुद्धि। पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि, मान और पढ़ाई, काम काज। पढ़ाई जो करी होगी उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा। तो इसके देखो जी, हाँ 8वें घर में चंद्रमा, ये भी थोड़ा सा 11वें घर का मालिक, ये भी दिखा रहा है कि कभी विदेश जाती है वहाँ पे फ़ायदा देगा। लेकिन अपनी दशा में कई बार ये हेल्थ ख़राब करता है, माता बीमार कर देते हैं। तो सभी ग्रह हम देख चुके हैं। एक बार इसका भी, इसका देखो जी, जो लग्न में चेंज करके देख लेता हूँ। चलो इसको मान लिया हमने कि इसका लगन ये नहीं है, दूसरा लगन हम देख लेते हैं। इसका लगन है चलो कि 6:53 अब इसके हिसाब से देखो जी, इसका सब कुछ चेंज हो चुका है। देखो पहले घर में सूर्य है, बड़े लेवल पे अच्छा है, साहसी पराक्रमी बनाता है, सरकारी नौकरी का जो बनाता है। शुक्र अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा आ गया 9वें घर में। गुरु 7वें घर में है, पति के घर में बैठा, पति के लिए अच्छा है। पति घर का मल शनि अच्छा है, पति का सुख अच्छा दिख रहा है इसमें।
बुध अच्छा है, धनी बना देगा। मतलब इसके हिसाब से सिर्फ इसके 2 ग्रह खराब है, एक तो राहु और एक केतु। और राहु क्या खराब फल देखा, ये चौथे घर में बैठा है, चौथे घर में नीच का बैठा है। इसको राहु की वजह से माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें हज़ारों आएंगी। और ये दिक्कतें पिछले 4 साल से इसको ज़्यादा आ रही होंगी जब से राहु की दशा इसकी चली है। क्योंकि इसके हिसाब से इसकी देखो राहु की दशा चल रही है, 20 में चली है दशा, 38 में ख़त्म होगी। मतलब दोनों लग्नों के हिसाब से राहु की दशा चल रही है और दोनों के हिसाब से गुरु की दशा भी चल रही है। और दोनों के हिसाब से भाई इसका राहु खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन इसके हिसाब से राहु चौथे घर में आ रहा है, उसके हिसाब से तीसरे घर में था। इसके हिसाब से राहु चौथे घर की हानि करेगा, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। और केतु 10वें घर में बैठा है, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। तो आप लक्षण देख लेना कि पिछले 4 साल से अगर तो इसको माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आ रही हैं तो राहु इसका चौथे घर वाली कुंडली के हिसाब से बनेगा। अगर छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन आपने को बोला था घुटनों में दिक्कत आ रही है, 10वें घर से घुटने देखे जाते हैं। 10वें घर का मालिक इसमें बुध है, बुध अच्छा है, शनि थोड़ा सा हाँ ये दिक्कतें देता है। तो इसके हिसाब से देखो जी एक और बात है, दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, राहु के उत्पाद दोनों के लग्नों के हिसाब से बन रहे हैं, चाहे ये लगन है चाहे वो लगन है। तो ये दोनों पाठ इस जातक ने पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान जरूर करें, कंपलसरी है। और जो मैंने आपको बोला है, चाहे सभी की पूजा उपासना कर ले, इसकी मर्जी है, वो इसकी चॉइस है। और बृहस्पति के दोनों पाठ पढ़ने हैं, रोजाना या सुना करें सुबह का टाइम। और ये कब तक पढ़ने हैं, जब तक ये दशा भी मतलब 3 महीने तक ये पाठ पढ़ ले, उसके बाद चाहे छोड़ दे। अब 3 महीने के बाद इसके ऊपर ये शनि की दशा आएगी। शनि वैसे अच्छा है, फिर भी मैं बोलूँगा शनि की जब इसकी 3 महीने के बाद दशा चलेगी, उस समय ये जातिका ने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है ताकि वो दशा और अच्छी जाए। बाकी देखो जी, केतु का दान बोला है, सूर्य के पाए रहने दे, शुक्र का भी फिलहाल रहने दे। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना अगर कर सकती है, उससे राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा। तो शिव जी, हनुमान जी का वैसे ज़्यादा बेस्ट माना गया है राहु के लिए, ये इनकी जरूर करें दोनों की। तो बाकी आपका सवाल आपने क्या बोला था कि यूएस की फाइल लगा रखी है, काम नहीं बन रहा। मैं बोलूँगा दोनों के हिसाब से राहु की दशा है, नीच का बैठा है, तो राहु बड़ा कारण है। तो राहु के उपाय यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, दोनों पाठ पढ़े, दान करें। और कोई किसी पंडित से इसके मंत्र भी सिद्ध करवा लेना। 18,000 मंत्र हैं, कोई पंडित अगर अच्छा जानकर आपको मिल जाए जो सही ढंग से कर सके, उससे 18,000 जो मंत्र है वो एक बार इसके सिद्ध करवा लेना। ओम राम राहवे नमः मंत्र है वो करवा लेना। और इस जातक को बोलो कि भाई अगर अंडे खाती है, मीट खाती है, इनसे बचे, कर्म अच्छे करे, गाली गलौज करने से बचे, क्योंकि राहु ज़्यादा खराब होगा इसका। अगर गाली गलौज करती है, पूरा दिन निंदा आलोचना करती है, क्योंकि आजकल लेट्स में देखा गया निंदा ज़्यादा करते हैं लोगों की कि वो बुरी है, ये बुरा है। इसको बोलो निंदा आलोचना से बचना है, जितनी निंदा आलोचना कम करेगी उतना फ़ायदा है इसके लिए। और वही टाइम अपना भगवान की पूजा उपासना में दे, नाम जपा करे जितना। मतलब मैं पहले बोला भाई, धार्मिक लोगों को राहु कष्ट नहीं देता। तो अगर ये रोजाना सुबह शाम मंदिर में जाती है, पाठ पूजा करती है, अच्छे कर्म करती है, रोजाना कौवों को रोटी डाले, कुत्तों को रोटी डाले, लोगों की हेल्प करे, ईमानदार बने, राहु कोई कष्ट नहीं देगा। नीले कपड़े कम पहना करे। तो बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना होगा, कॉल कर लेना। मूंगा मैंने बोला उतार के रख दे। अब दूसरे इसके लगन के हिसाब से वैसे ही मंगल इसका दूसरे घर में भी धारण कर सकती है इसके हिसाब से। तो लेकिन ये लगन अगर है इसका, तो इसके हिसाब से मूंगा बिल्कुल धारण नहीं होगा।